ओम। वैशेषिक दर्शन के षष्ठ अध्याय के द्वितीय आहनिक के 12 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से जो भी कोई भाई बहन बात पूछना चाहे, प्रश्न करना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम गुरु जी, मैं हूँ रियांशु। रियांशु जी बोले। जी ओम गुरु जी, मेरी ये षष्ठ अध्याय के प्रथम आहनिक से शंका है, उसके प्रथम सूत्र से। जी। उसमें यह लिखा है कि बुद्धि पूर्वा, तो यानी कि इसे अर्थ होगा बुद्धि पूर्वक। तो शुद्ध ज्ञान का यहाँ पर हम अर्थ ले रहे हैं। तो शुद्ध ज्ञान तो मनुष्यों को हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य तो इस संसार में आए हैं, पाप पुण्य करेंगे, परंतु ईश्वर के पास है वह शुद्ध ज्ञान। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रही है कि समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम में कोई बोले कि किसी मनुष्य ने वेद का ज्ञान दे दिया हो, ऐसे कोई बोले, तो क्या हम इसको शब्द प्रमाण लेकर उन्हें उदाहरण दे सकते हैं? जी जी, ये उसी का प्रमाण है। जी देखिए, आपने जो भूमिका बनाई अपने प्रश्न की, वो उत्तर देती हुई है, मतलब उत्तर के पक्ष में जा रही है। लेकिन उसमें थोड़ी सी बात और समझने योग्य है कि ये तो ठीक है कि मनुष्य 100% सही सही नहीं जान सकता है, और जब तक उसको कोई सिखाए नहीं तब तक वो सीखेगा भी नहीं, जीवन जीना भी नहीं सीख सकता। जी गुरु जी। लेकिन जो बात ये कही कि वो जान नहीं सकता है, तो वो ऐसा नहीं है, जान तो सकता है, वो सत्यासत्य का विवेक कर सकता है। लेकिन जिसको कहते हैं 100% वो विवेक, वो जो है उसमें काफी कुछ सीखना पड़ता है ना। तो जी यहाँ पर जो जो वाक्य कृति है वेद में, वो बुद्धिपूर्वा है। तो ये जो बात है, ये परमात्मा के द्वारा ही रचे गए हैं वेद, इस बात को प्रमाणित करते हैं। क्योंकि मनुष्य जो सबसे प्रारंभिक मनुष्य होगा, तो उसमें स्वयं में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि वो बिना कुछ सीखे और इतना सब ज्ञान उसके पास में आ जाए। और जैसे आज भी जो मनुष्य है, मान लीजिए बच्चे पैदा होते हैं, और अगर वो उनको सिखाया ना जाए तो वो पशुओं से भी बेकार उनका जीवन होगा। हो सकता है अगर पशुओं के बीच में रहें तो पशुओं जैसा सीख जाएं, लेकिन जी सिखाए नहीं तो पशुओं से भी बेकार जीवन हो जाएगा। जी और गुरु। जीवन भी रह पाएगा ही नहीं रह पाएगा, ये भी कठिन है। तो ये जो है बिल्कुल बात कह सकते हैं आप इस सूत्र के द्वारा। और वैसे तो और भी बहुत सारे शब्द प्रमाण हैं, जो यजुर्वेद में तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्द प्रमाण है, वेद ईश्वर की रचना है उसके लिए। तो शब्द प्रमाण और भी हैं, ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है जी। जी गुरु जी, स्पष्ट है। मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ गुरु जी? हाँ जी बोले। जी गुरु जी, इसके फिर यहाँ पर भाष्य में लिखा है, प्रथम पंक्ति में ही, विधि निषेध पराणी, यानी कि यह वेद विधि निषेध परक है। यानी कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि ज्ञान और अज्ञान का विषय है। तो ठीक है। यानी कि ईश्वर के पास अ, अज्ञान को की भी क्षमता, यानी कि वह जानते हैं अज्ञान के बारे में। यह गुरुजी, यह बात मुझे स्पष्ट नहीं हो रही कि अज्ञान ईश्वर के पास कैसे है। देखिए, अज्ञान को आप क्या समझ रहे हैं?
विपरीत ज्ञान या ज्ञान का अभाव? गुरुजी विपरीत ज्ञान। ठीक है, तो विपरीत ज्ञान हो सकता है किसी को, इस बात को तो ईश्वर जानते ही है। जी अगर इसको नहीं जाने तो वो निषेध कैसे करेंगे? यानी कि उल्टे ज्ञान के कारण कोई उल्टा कार्य कर सकता है, तभी तो निषेध कर रहे हैं। जी गुरुजी। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ईश्वर जानते ही हैं कि ज्ञान जो है उसका सही संयोजन ये है, और अगर इसका विपरीत संयोजन कर दिया जाए ज्ञान का, तो वो विपरीत ज्ञान हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक ठीक ईश्वर को पता ही है। उसमें पता ना होने में तो दिक्कत है, पर पता होने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। पता होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति प्रभावित भी हो। आप समझ रहे हैं? जी जैसे गुरु। किसी को अज्ञान या मिथ्या ज्ञान के विषय में पता है तो उसका प्रभाव क्या होगा? वो उससे बचेगा या दूसरों को भी बचाना चाहेगा, यही तो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी में जाके फंस जाए। जी ठीक है, तो ऐसे ईश्वर अनंत सामर्थ्यवान है। वो जानते हैं कि अविद्या इस प्रकार से होती है, ये ये जो है तरीका बनता है जिसके कारण से अविद्या हो जाती है। जानते सब कुछ है, इसीलिए उसका उपदेश करते हैं कि ये काम मत करो, ये करो। ठीक है, जी गुरुजी। तो उनको जानने से कि भी अज्ञान ये है, तो वो अज्ञान को जानने से कोई वो अज्ञानी नहीं हो जाएंगे। वो अज्ञान को भी ठीक ठीक जैसा होता है वैसा जानते हैं। वो तत्व ज्ञान ही है। जी मतलब गुरुजी। विपरीत ज्ञान कितने प्रकार से हो सकता है वो सब भी जानते हैं ईश्वर। वो भी मिथ्या ज्ञान को जानना, उसके स्वरूप जैसा वास्तव में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है उसको वैसा ही जानना, ये भी तत्व ज्ञान के अंतर्गत ही है। जी गुरुजी। भाई सब पदार्थों को यथावत जानना जैसे वो हैं, तो मिथ्या ज्ञान भी अगर विपरीत है तत्व ज्ञान के, उसको भी ज्यों का त्यों ही जानना, ये भी तो तत्व ज्ञान में ही आएगा। जी गुरुजी। मिथ्या ज्ञान को जानना नहीं और उससे प्रभावित होते रहना, ये है मिथ्या ज्ञान की स्थिति में कोई हो, जैसे मनुष्य प्राय करके होते हैं। मिथ्या ज्ञान को जानते ही नहीं है कि ये मिथ्या ज्ञान है। कितने ही लोग आप देख लीजिए उल्टे कार्य कर रहे हैं, वो जानते ही नहीं है उल्टे कार्य हैं। कितने ही लोग हैं ऐसे जी पाखंड गुरु। करने वाले, विशेष रूप से पाखंड करने वाले जो लोग हैं उनमें से आप ये समझ लो कि 90% से भी शायद ज्यादा होंगे जो परंपरा के कारण से उसका निर्वाह कर रहे हैं, जानते ही नहीं है। और कोई समझाए भी तो क्या तुम हमारे पिताजी से ज्यादा जानते हो, ऐसा समझते हैं। मतलब हमारे जो पिताजी ने जो सिखा दिया वही अंतिम है, ऐसा मान के चलते हैं। इस कारण से वो उस अज्ञान से छूट नहीं पा रहे हैं। जी भाई गुरुजी। माता पिता ने परंपरा से सिखा दिया, जो उनको पता चला, उनको भी बेचारों को ज्ञान नहीं हो पाया, तत्व ज्ञान वास्तविक ज्ञान हो नहीं पाया। नहीं हो पाया तो वो बालकों को भी वही सिखा रहे हैं। और बालक भी वही समझ के कि हमारे माता पिता सबसे अधिक ज्ञानी हैं, वो और उनको मिथ्या ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसा समझ के कि वो मुझे हमारा हित चाहते हैं, हमको सबसे अच्छी बात बताएंगे। और हित चाहने में कोई वो नहीं है, हित तो चाहते हैं माता पिता, पर उनको ही अगर गलत पता हो तो वो तो गलत ही बताएंगे ना। वो गलत को ही अच्छा समझ रहे हैं, पाखंड को ही अच्छा समझ रहे हैं, तो इसलिए वो पाखंड ही सिखा रहे हैं। इसीलिए जो शराबी है उससे भी ज्यादा खतरनाक पाखंडी होता है। क्योंकि जो शराबी व्यक्ति है वो शराब की हानियों को साक्षात अनुभव कर लेता है। उसका कहीं लीवर खराब हो जाता है, कहीं किडनी किडनी खराब हो जाती है, कहीं और नशे में तमाम उल्टा पुल्टा काम कर देता है वो। तो उसको अनुभव हो जाता है कि नशा जो है बहुत बुरी लत है। इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं सिखाता
चाहता है कि मेरे बच्चे शराबी ना बने, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है शराब पीकर या नशा करके ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इससे बहुत हानि होती है। वो चीज ऐसी, नशा ऐसी चीज है जो तुरंत बताती है परिणाम, परंतु पाखंड ऐसी चीज है जो तुरंत परिणाम नहीं बताती। पाखंड में फंसने वाला पूरा पूरा जन्म निकल जाता है, वो कई जन्म निकल जाते हैं तो भी उसे होश नहीं आ पाता कि मैं पाखंड में फंसा हुआ हूं। जी तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति है मिथ्या ज्ञान की स्थिति। उसको पता ही नहीं है कि ये मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर के साथ ऐसा थोड़ी है, ईश्वर को तो पता है ये मिथ्या ज्ञान है, और जिसको पता होगा कि ये मिथ्या ज्ञान है और ये तत्व ज्ञान है, तो इसीलिए तो महर्षि पतंजलि जी ने पहले मिथ्या ज्ञान को बताया, अविद्या का स्वरूप बताया दूसरे पाद के 5वें सूत्र में। और अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या क्या है ये बताया। अब जब अविद्या पता चल जाएगी तो उसके विपरीत अपने आप कर लो, विद्या अपने आप पता चल जाएगी। जी अर्थात जो गलत है उसको सीधा कर लो, सही कर लो। अनित्य को नित्य मानना ये अविद्या है। इसका मतलब अनित्य को अनित्य मानना विद्या है और नित्य को नित्य मानना विद्या है, ये अपने आप समझ जाएगा ना व्यक्ति। जी तो मतलब क्या है कि जनाया गया मिथ्या ज्ञान क्या है। जो व्यक्ति जानता है ये मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान में नहीं फंसेगा, ठीक है। जी तो गुरुजी। ईश्वर भी ऐसे ही मिथ्या ज्ञान को ज्यों का त्यों जानते हैं कि भाई विपरीतता क्या होती है। स्पष्ट हो गई बात? जी गुरुजी स्पष्ट हो गई। धन्यवाद ठीक गुरुजी। है, धन्यवाद। और कोई भी है प्रश्न क्या? नहीं, चलिए। एक प्रश्न आ रहा है जी, बोले बहन इंदिरा आहूजा जी। आचार्य जी ये सूक्त है ना, दूसरा सूक्त, ये षष्ठम अध्याय का जो द्वितीय अनक है, इसमें इन्होंने एक लाइन लिखी है ना कि नक्षत्र में नामकरण अर्थात समय का ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए, उत्तम काल का ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसे होगा, उत्तम जी काल का इसके लिए, ज्ञान, नक्षत्र का इसके लिए, ज्ञान? हाँ प्रश्न हो गया जी पूरा? हाँ जी, हो गया। जी, तो इसका उत्तर ये है कि इसके लिए वेदांग पढ़ने होते हैं। वेदांग में सबसे अंत में ज्योतिष आती है। तो अच्छा। हाँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ओहो, तो वो तो बहुत ज्योतिष कुछ जब पढ़ना हम पड़ेगा। पढ़ते हैं, हाँ वेदांगों में जो अंतिम अंग है ज्योतिष को पढ़ते हैं तो उससे ये सारा परिज्ञान हो जाता है। अच्छा आचार्य जी, जैसे अब हम आम इंसान ने इतनी चीजें नहीं पढ़ी और कभी हमें मतलब ना समय मिला ना ये बातें, तो अब अगर समझना मतलब निकलवाना हो, जैसे कहते हैं निकलवा लीजिए, तो कोई है इसका माध्यम? विद्वानों के पास जाना पड़ेगा जी। अच्छा, विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक। हाँ, उसमें भी देखना पड़ेगा ना कि व्यक्ति विद्वान है या नहीं, हाँ, क्योंकि ये भी तो जो काल की गणना जानता है, समय से कर सकते हैं। हाँ जो काल की गणना ठीक से जानता है तो वही जानेगा जिसको गणित ज्योतिष आती है। जो फलित ज्योतिष में फंसा हुआ है वो गणित ज्योतिष ठीक से नहीं जानते, वो बस फलित के हाँ, चक्कर में पड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ज्यादा तो वैसे ही हैं, फलित ज्योतिष वाले ही। जी जी जी। हाँ, ठीक। अब गणित वाले भी हैं अच्छे विद्वान कई, बहुत सारे। हाँ, चलिए ठीक ठीक, है। ठीक है जी। तो देखिए, हम षष्ठाध्याय द्वितीय आहनिकम इसके 12वें सूत्र को देख चुके थे, और अब हम 13वें सूत्र पे आ रहे हैं। यहाँ जो विषय चल रहा है, ये विषय है कि जो यम नियम का पालन है, अर्थात मन को शुद्ध रखना, ये ज्यादा अधिक
आवश्यक है। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में फिर जो अहिंसा आदि जो नियम यम है उनके विषय में तो बात हो गई, फिर उसके बाद में उसके विपरीत जो है उनको भी बता रहे हैं, जैसे राग को बताया। और फिर जो है जो राग द्वेष होते हैं वो केवल इस जन्म के कारण से ही नहीं होते, पूर्व जन्म के कारण से भी होते हैं, इसको भी बताया। फिर कहते हैं जाति विशेषाच, और द्वेष जो होता है वो जाति विशेष से भी होता है। उदाहरण है जैसे सांप और नेवले का जो वैर है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो नेवला एक जाति है और सर्प एक जाति है, दोनों में स्वाभाविक एक वैर है। तो विशेष जाति का होने से भी, जाति यहाँ पर जो एक प्रकार के शरीर हैं, जैसे मनुष्य तो सारे मनुष्य जाति हो गई, स्त्री पुरुष दोनों उसमें आ गए। ऐसी गाय एक जाति हो गई, गाय सांड वगैरह उसमें आ गए। इसी तरह से और भी पशु पक्षी इत्यादियों की। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, इसके भाष्य को देखते हैं। जाति विशेषात च जाति विशेषात खलु अपि रागो द्वेषश्च भवति। कोई विशेष ऐसी जो जाति होने से भी राग और द्वेष होता है। संभोग सुखाय मनुष्य जातेर मनुष्य जातौ, गो जातेर गो जातौ, शुकर जाते शुकर जातौ। संतान उत्पत्ति करने के लिए जो राग उत्पन्न होता है वो मनुष्य जाति का मनुष्य जाति में ही होता है। ऐसी गाय का गाय में ही होता है, सुअर का सुअर से ही वह राग उत्पन्न होता है, राग। अथ द्वेषश्च, और द्वेष भी ऐसे ही होता है। अश्व जातेर महिषी जातितः, जो अश्व जाति है घोड़ा, उसका भैंस से द्वेष होता है। अच्छा, ये जाति के कारण से है। और एक और बताया, नकुल जाते हैं सर्प जातितः परस्परम विद्यते। नेवले और सांप जाति का एक परस्पर जो है द्वेष होता है, ये बहुत प्रसिद्ध है। अश्व और भैंस का तो इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, या हम में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इस प्रकार से जैसे बिल्ली और चूहे का है, ये भी है। चूहे को देखते ही बिल्ली जो है उसके पीछे दौड़ती है। तो आगे देखते हैं, सुख दुख भवौ राग द्वेषौ, राग द्वेषाभ्याम प्रभूतयोर धर्मा धर्मयो प्रवृत्ति ही भवति इति उच्यते। तो सुख दुख होने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष होने से जो है धर्म और अधर्म की, यानी कि पाप और पुण्य की प्रवृत्ति होती है। इस बात को अगले सूत्र में कहते हैं। तो कहते हैं इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्मयो प्रवृत्ति है। इच्छा पूर्वक
अर्थात राग पूर्वक, यहाँ इच्छा राग के लिए प्रयोग किया गया है। राग क्योंकि इच्छा से ही उत्पन्न विशेष रूप से होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि राग से जो है वो व्यक्ति धर्म करता है, पुण्य करता है, और द्वेष पूर्वक व्यक्ति अधर्म करता है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, इसीलिए दोनों को साथ लिखा है। कभी कभी राग पूर्वक भी व्यक्ति अधर्म कर लेता है, जब अन्याय करता है तो अपने को अपने वाले को ज्यादा दे देता है जिससे राग है, तो अपने आप दूसरे पे अन्याय हो जाता है, तो पाप भी हो गया। तो ऐसे अपने को समझ सकते हैं। आइए इसका भाष्य देखते हैं। इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्मयोः प्रवृत्ति ही धर्म से अधर्म से च प्रवृत्ति प्रवर्तनम खल इच्छा पूर्वकम राग पूर्वकम द्वेष पूर्वकम च यथा संख्यम विजय। यथा संख्यम को हटवा दिया है स्वामी जी ने, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि राग से केवल पुण्य ही हो, राग से पाप भी होता है। द्वेष से जरूरी नहीं है कि हमेशा पुण्य पाप ही हो। द्वेष पूर्वक व्यक्ति भी पुण्य कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, जिसको रेस कहते हैं, प्रतिस्पर्धा में कर सकता है ऐसा। तो इसलिए यथा संख्यम को हटा देंगे, तो द्वेष पूर्वकम च विज्ञेयम। फिर आगे कहते हैं रागात खलु धर्मे शुभ कर्मणि प्रवृत्तते। राग से व्यक्ति शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है। नहीं रागेण बिना क्वचित अनुकूले शुभे प्रवृत्तिर जायते। बिना राग के किसी शुभ कार्य में कहीं अनुकूल और शुभ कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। पुण्य फलार्थम, पुण्य फल के लिए, अर्थात सकाम कर्म जो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए होता है, वो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए हो रहा है, इसका मतलब उस सुख में राग तो है ही, इसी कारण से प्रवृत्ति हो रही है। फिर न द्वेषेण बिना अधर्म अशुभम कर्म चरति। तो द्वेष के बिना कोई व्यक्ति अधर्म या अशुभ कर्म को आचरण नहीं करता है। तो यहाँ पर भी इसको भी हम मोटा मोटा कहा गया स्वामी जी के द्वारा समझेंगे, थोड़ा बहुत इसका अपवाद मिल जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ऋषि ने जो बात कही है वो तो इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्म प्रवृत्ति, वहां तो उन्होंने दोनों को मिलाकर ही कहा है। तो आइए देखें, अथ धर्माधर्माभ्याम किम भवती इति उच्यते। अब ये तो ठीक है कि राग हुआ और द्वेष हुआ, राग और द्वेष से व्यक्ति ने पाप और पुण्य किए, पुण्य और पाप किए। अब पाप और पुण्य से क्या हो जाता है, तो कह रहे पूछ रहे हैं अथ धर्माधर्माभ्याम किम भवती इति उच्यते। तो अब पाप और पुण्य करने से क्या होता है, इसको कह रहे हैं। तो कहते हैं तत्संयोगो विभाग। तो भाई राग द्वेष से जो धर्म और अधर्म कमाए, जो पाप और पुण्य किए, उससे शरीर से संयोग और शरीर से विभाग, अर्थात जन्म और मरण होते हैं। तो अब आइए इसका भाष्य भी देख लेते हैं। तत् अव्ययम हेतु, हेतु अर्थ में तत् का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तत् अव्यय का हेतु अर्थ में प्रयोग है। तो कह रहे हैं तस्मात्, तत् का मतलब है तस्मात्, इसलिए, खलु धर्माधर्माचरणात्, इसलिए निश्चय से धर्म और अधर्म के आचरण से संयोगः विभागः आत्मनो धर्माधर्म कर्म कर्तुः शरीरेण सह संयोगो जन्म देह धारणम। तो आत्मा के जो पाप और पुण्य कर्म के करता है, उसका
ऐसे आत्मा का शरीरेण सह संयोग, शरीर के साथ संयोग, जन्म देह धारण, जन्म कह दिया उसी को देह धारण कह दिया, एक ही बात है। शरीर के साथ संयोग होता है, जन्म होता है, देह धारण होता है। फिर पुनर्विभागो देहात् करणम मरणम भवति, और फिर विभाग भी हो जाता है, अर्थात देह से, शरीर से चला जाना, अर्थात मरणम, विभाग हो जाता है, अलग होना हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। एवं इस प्रकार से जन्म मरण चक्रम अनिशम आवर्तते, इस प्रकार से जन्म और मरण का जो चक्र है वो निरंतर अनिशम आवर्तते, घूमता रहता है, चलता रहता है। जन्म मरण इसी में फंसा रहता है व्यक्ति। धर्माधर्माभ्याम यद्वा धर्मचरणात्, तो कहते हैं कि किससे चलता रहता है जन्म मरण का चक्र? पुण्य और अपुण्य से, पाप और पुण्य से, या कहें पाप और पुण्य के आचरण से, धर्माचरणात्, धर्म अधर्म के आचरण से, अर्थात पाप पुण्य के आचरण करने से यह जो जन्म मरण का चक्र है ये निरंतर चलता रहता है। इधर मरे, दूसरे शरीर में ईश्वर ने फिर डाल दिया, फिर वैसे ही काम किया जो पहले करते आ रहे थे, संस्कार वशात, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वही करता रहता है जीवन भर, और फिर उसके बाद फिर मर जाता है, फिर जन्म होता है, यही चलता रहता है। ये पता नहीं कब से चल रहा है। और अगर इस जो चक्कर को तोड़ना है तो फिर थोड़ा सा अभी से, तुरंत से हमको बल लगाना पड़ेगा। क्या बल लगाना पड़ेगा? कि भाई व्यवस्था करके जाओ अपने अगले जन्म की। चलो इस जन्म में तो जो कुछ कर सके सो कर सके, जितना और अधिक कर सकते हैं करें। ऋषियों का जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनका स्वाध्याय करें, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करें, योगाभ्यास करें, यम नियम का पालन इत्यादि सभी चीजें। तो क्या है, उस ओर इच्छा बनी रहेगी। नहीं करेंगे तो उस ओर इच्छा ही खत्म हो जाएगी। फिर जब संस्कार ही नहीं बने तो फिर अगले जन्म में फिर वैसे ही वही राग द्वेष, वही तेरा मेरा, तू मैं, है ना। और अगर इस ओर कार्य किया तो साथ में व्यवस्था करके जाइए। कैसे? कि भाई अगले जन्म में अगर आपको आचार्य चाहिए, गुरुकुल चाहिए, तो आचार्य का निर्माण कीजिए, स्वयं पढ़िए और अन्यों को पढ़ाइए। आचार्यों का निर्माण कीजिए। गुरुकुल चाहिए तो गुरुकुलों का निर्माण कीजिए। विद्वान विदुषी माता पिता चाहिए तो संतानों को और अन्य जो आस पड़ोस जो लोग संपर्क के हैं उनको विद्वान विदुषी बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही तो माता पिता बनेंगे। आज जो बच्चे हैं कल विवाह होगा उनका, वही माता पिता बनेंगे। हम जब मरेंगे तब भी कोई ना कोई उस समय युवा हो रहा होगा। आजकल जो बच्चा है वो युवा हो रहा होगा, तो वो युवा हो रहा होगा तो वो संतान उत्पन्न करेगा। तो अगर वो विद्वान और विदुषी हमने बनाने का प्रयास किया तो वही विद्वान विदुषी माता पिता हमें भी मिल जाएंगे। भाई यहां तो सीधा सा एक फॉर्मूला, एक सूत्र ईश्वर ने दे रखा है कि भाई आम का फल बोएंगे, आम का जो है पौधा बोएंगे तो फिर आम मिलेगा। धतूरा बोइएगा तो आम कैसे मिलेगा? तो बोइए और फिर फल प्राप्त कीजिए। ये अपना ही कार्य है, और कोई नहीं कर सकता। तो आइए मिलकर विराम करें, एक बार ओम का उच्चारण। ओम सभी को सादर सारे नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।